जय हिंद फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया था, हालांकि मैंने इसमें लिखा था कि वन शूट में 2023 के नंबर सिस्टम के जितने भी PYQ हैं सारे रहेंगे। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया था पूरी वीडियो, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो बीच में ही मुझे मैंने पूरी रिकॉर्ड की थी, लेकिन वहाँ तक फिर वहाँ पे वॉइस नहीं पहुँच पाई थी, है ना। तो फिर जितनी भी वीडियो ठीक ठाक थी मैंने वो उतनी अपलोड कर दी थी, तो आगे की वीडियो में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद फिर इसमें मिल जाएगा। बाकी जो भी आगे के 2022 के या 21 के और जो भी आगे के रहेंगे ना PYQs, वो वन शूट में ही रहेंगे, है ना। हालांकि ये भी वन शूट में रहता है, लेकिन क्या हो गया कि टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से इसका अलग पार्ट मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, मान लीजिए PPQQRR दो अंकों की संख्या है, यानी 2 डिजिट नंबर, है ना। इसमें साथ में ये हमारे पास दी है, क्या दी है कि P लेस देन Q, Q लेस देन R, यानी हमारे पास जो R है सबसे बड़ा है, उससे छोटा Q है, उससे छोटा P है। ठीक है, हाँ ओके। उसके बाद फिर कह रहा है कि PPQQRR इक्वल्स टू TT0, है ना, ये हमारे पास है। ओके, मतलब हमारे पास ऐसी नंबर है TT, मतलब कुछ हमारे जो भी नंबर है सेम है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, TT0 शून्य पर समाप्त होने वाली 3 अंकों की संख्या है। 3 डिजिट नंबर है TT0 के लास्ट में जीरो आ रहा है ना, वो नहीं है जीरो। ठीक है ना, अब कह रहे हैं अंकों की संख्या है। ओके, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार जी, क्या करना है, विचार करना है मुझे। P के संभावित मानों की संख्या 5 है, मतलब कह रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हो सकती हैं P की, है ना। ओके, ध्यान देना, P के संभावित मानों की संख्या 5 है। देखिए ये कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, Q के संभावित मानों की संख्या 6 है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों का, है ना। देखिए आगे यहाँ पे देखो, मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना, ध्यान देंगे तभी समझ में आएंगे। तो मेरे यहाँ पे कह रहा है ये PP, एक मिनट भाई साहब, पेन कहाँ गया मेरा, PPQQRR, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर अगर मुझे यहाँ पे ज़ीरो लाना है ना, तो मेरे यहाँ पे क्या एक 10 हो सकता है ना, मतलब तीनों का सम 10 हो सकता है, एक 20 हो सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई 30 का ही नहीं हो सकता, 40 का ही नहीं हो सकता, है ना। तो अच्छा भाई ये बताओ कि जो हमारा जो P है, अगर मैं इसको 9 ले लूँ, Q है इसको भी 9 ले लूँ, R है इसको भी 9 ले लूँ, तो 9 कितना होता है, 27। तो मैक्सिमम 27 तक ही वैल्यू आएगी, है ना। जब 27 तक की वैल्यू आएगी तो हमारे पास 30 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि PQR का जो सम होगा 10 होगा या 20 होगा, है ना। क्या नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकती भाई। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो हम लोग जो हमारे पास नहीं हो सकती 30, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया वही मैंने लिखा है कि P+Q+R इक्वल 10 एक ले सकते हैं और P+QR इक्वल 20 ले सकते हैं। 30 वाला ये नहीं केस बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा मैंने बता दिया है। फिर केस 1 लेता हूँ मैं, इसमें मैंने मान लिया कि P, अच्छा साथ में ए भी दी है, ध्यान देना यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे है दिया है कि जो हमारे पास P, हमारे पास जो P जो है, ये वाली कंडीशन ध्यान साथ में रखना भाई। ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग, देखें यहाँ पे क्या होता है। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, P सबसे छोटी लिया है, उसके बाद फिर इसको 2 ले लिया, इसको 7 ले, इसको 10 ले, तो सबका सम करेंगे इतना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक, अच्छा और कौन से नंबर ले सकता हूँ मैं, 1 ले सकता, 3 ले सकता, 4, ये 6 ले सकता, है ना, क्योंकि 3 4 4 3 1 4 हो जाएगा, 4 6 10, ये भी 10 हो जाएगा। फिर और कौन ले सकता हूँ, 1 4 5 भी ले सकता हूँ, उसके बाद फिर 2 3 5 भी ले सकता हूँ, है ना। अच्छा, और कोई नंबर नहीं होगी, है ना, जो डिफरेंट नंबर हो, क्योंकि सेम नंबर थोड़ी लेनी है ना, क्योंकि हमारे पास इसको देखेंगे 136 हो जाएगी, 145 235, मतलब हमारे पास डिफरेंट इनका सम कितना होता है 10, और कोई नंबर नहीं ले सकते। ठीक है अच्छा, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या कर रहा है। सेकंड केस मैंने क्या लिया, इसमें मैंने वही P सबसे छोटा, Q उससे बड़ा, ये हमारा 20 वाला सम वाला सेकंड ये वाला लिया मैंने, है ना। तो P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 8, R की वैल्यू 9। ठीक इसमें केस इसलिए कम बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो R है बड़ा भी होना चाहिए, उससे छोटा Q, उससे छोटा P, मतलब हमारे पास क्या है कि ऐसी वैल्यू हो कि जो हमारे पास R की वैल्यू बड़ी हो, है ना, उससे वैल्यू छोटी जो Q की उससे छोटी होगी और P की उससे छोटी होगी। ठीक है ना। तो मैंने इसमें केस लिया, इसमें क्या है हमारा P इक्वल टू 3 है, Q इक्वल टू 8 है, R इक्वल टू 9 है। ठीक है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, ग्रेटर है किससे, Q से। अब
क्यू वाली ग्रेटर किससे है, पी से ग्रेटर है, ठीक। तो मैंने पी इक्वल टू 4 ले लिया, ये 7 ले लिया, ये 9 ले लिया, इसको सबका सम करेंगे 20 आ जाएगा। 5 6 9 का सम करेंगे 20 आ जाएगा। इसका इसका करेंगे, इन वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगी भाई जो जिसमें ये ग्रेटर हो, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये हो, नहीं होगी, है ना। ठीक, मान लो, भरोसा करो, है ना, कर लिया भरोसा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। ठीक, भरोसा कर लिया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, वापस आते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए थे, पढ़ा जाता है, इसमें कह रहा है कि पी के संभावित मानों की संख्या 5 है। पी के संभावित मानों की संख्या 5 है, ठीक। क्यू के संभावित मानों की संख्या 6 है। काउंट करते हैं भाई, काउंट किया जाए। देखो भाई, हाँ, पी की वैल्यू एक ये हो गई, अरे भाई बढ़ जाओ, हाँ, पी की वैल्यू एक ये हो गई, ठीक, एक हो गई, ये दूसरी 2 हो गई, 3 ये हो गई, है ना, और कौन सी हो गई, 4 ये हो गई, और 5 ये हो गई, है ना। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ, एक पी की वैल्यू 1 है, दूसरी पी की वैल्यू 2 है, तीसरी पी की वैल्यू 3 है, चौथी पी की वैल्यू 4 है, पांचवी पी की वैल्यू 5, मतलब हमारे पी की वैल्यू 5 है। सही, एकदम सब सही, है ना, लॉक कर दिया जाए, ठीक। अगला, अब मेरे पास कह रहा है क्यू की वैल्यू 6 बता रहे थे, तो हमारे पास एक ये हो गई, क्यू इक्वल टू 2, एक एक 2, है ना, फिर 3 मतलब एक हमारी टी इक्वल टू 2 एक ये हो गई, एक क्यू इक्वल टू 3 एक ये हो गई, एक क्यू इक्वल टू 4, 3 वैल्यू हमारे पास हो गई। क्यू इक्वल टू 8 4 हो गई, क्यू इक्वल टू 7 5 हो गई, क्यू इक्वल टू 6 6 हो गई, हो गया ना 6। इसको भी लॉक है, यानी हमारे पास 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं, ठीक। ओ भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाता है क्वेश्चन देख के ही, है ना। अब देख दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ, कलम कहाँ गया, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट। यार तुम भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ उसको, तुम किनारे हो। हाँ, मेरे पास कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ, मुझे सम बताना है, क्या बताना है, सम बताना है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000, मतलब हमारे भी जो भी नंबर है 2000 यानी 2000 से छोटी है और 4 डिजिट है, फॉर्म्ड बाई, अब डिजिट कौन कौन से लिए जा रहे हैं भाई, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। इन मैं डिजिट का यूज़ करूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, 2000 से नीचे की संख्या, है ना, बनाऊँगा और उनका सम करूँगा, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, देखना भाई ध्यान से। तो अच्छा, 2000 से नीचे की बनानी, इसका मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर होगा 1 ही रहेगा, 2 हो ही नहीं सकता भाई, याद रखो, दिमाग में फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग हमारे पास चोट, बाद में कुछ भी लिखो, तो कुछ भी लिखो, है कुछ भी लिखो, 9 लिख दो, 9 लिख दो, 9 लिख दो, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, क्योंकि क्यों 2 नहीं, क्योंकि हमारे लिखा लेस देन 2000, 2000 से छोटी संख्या, तो मतलब यहाँ पे गलती से भी नहीं 2 लिख देना, है ना, ये नहीं लिखना है, ठीक है, बहुत भाई बढ़िया। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4, एक नंबर ये हो गई। फिर अच्छा 1234, ऐसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, 1234 और 1243, 1 2 4 3, तो 1234 से आगे चलेंगे ना तो 1243 पड़ जाएगी ना, बहुत बढ़िया। एक हमारे पास ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अच्छा, फिर 1200 के बाद फिर अब मेरे इस नंबर से कोई बनेगा ही नहीं, है ना। फिर 1300 में आते हैं, 1324, है ना, फिर 1342, 1 2 3 4 का ही नंबर का प्रयोग करना है, कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कोई नहीं कहेगा, सब लोग समझते हैं, है ना, क्यों कोई कोई कहेगा, ठीक। तो हमारे पास 1324 और 1342 दो हो गए, है ना। अब उसके बाद 1400 और 1432 23, ऐड कर लो खटाक से, ऐड करो ना, यही आंसर आएगा। ऐड करके तो नहीं बताएंगे भाई, ऐड करो ना, है, चलो ऐड करो, है ना, कॉपी पर निकालो, ऐड करो, है ना। तो हमारे पास इतना ही आएगा, भरोसा कर लो भाई, ठीक। इतना आ गया हमारे पास 7998, ठीक। आंसर हुआ कहाँ गया हमारा, हाँ, कौन नंबर क्वेश्चन था भाई, ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, वहाँ तक करा दिए थे। ये हमारा उसका आंसर आ गया, आंसर चेक करो कौन सा था, ये अपने आप देखो भाई, हैं, सब हम नहीं कराएंगे, ठीक है, ओके। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी और सी डी दो अंकों की संख्याएं हैं, ए बी और सी डी दो अंकों की संख्याएं हैं, ए बी को सी डी से गुणा किया जाता है, मतलब दो नंबर, इसको हम ए बी को सी डी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, करो गुणा भाई, गुणा करेंगे, ठीक, ओके, कर रहे हैं, और 3 अंकों की संख्या डी एफ, यहाँ से हमको गुणा करने पर हमको डी ई एफ मिलता है, ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया।
प्राप्त होती है। अन्य 3 अंकों की संख्या GEH में, अच्छा मैं इसमें कह रहे हैं जो हमारे DEF आई है ना, इसको हम किसी दूसरी संख्या DEF में जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। तो क्या कर रहे हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या निकल के आई थी DEF, है ना, उसमें क्या करते हैं GHI कोई नंबर थी, इसको हमने जोड़ दिए हैं, ऐसे करके ऐड कर दिए हैं। हमारे पास कितने नंबर कौन सी बनी है, ये 975, ये हमारा नंबर इतनी आ गई, बस प्राप्त होता है। इसके अलावा ABCDEFG अलग अलग, मतलब हमारा जो भी नंबर होगी ABCD, ये क्या होगी, डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग नंबर होगी, ठीक, ओके। और उसमें कुछ नंबर इनको बता भी दिया, तो हम लोग देख लेते हैं, खटाक से आते हैं हम लोग। जो मैंने लिखा है देखो भाई, ई की वैल्यू 0 दी है, एफ की वैल्यू 8 दी है, तो ABC का मुझे किसके बराबर, मतलब सम बताना उसका। स्टेप 1 सॉल्व किया जाए भाई। देखो जी, अरे भाई पेन नहीं मिलता है, कह रहा है GHIDEF सबका सम 975, ठीक, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ भाई साहब कुछ दियो है वैल्यू, हमको क्या दी है वैल्यू, कुछ वैल्यू तो मुझे दी है ना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ वैल्यू मेरे पास क्या दी है। ई की 0 दी है, एफ की 8 दी है, ठीक, ए की वैल्यू 0 दी है, लिख लेते हैं ए की वैल्यू 0 और एफ इज इक्वल्स टू 8, बाकी तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो GHIDEF इतना 975 आया है, ठीक। हम लोग क्या करते, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी, 0 दी है, पुट कर दिया यहाँ पे 0, और एफ की 8 दी, पुट कर दिए। अच्छा भैया यहाँ पे मुझे लाना है 5 लाना, इसका मतलब क्या, यहाँ हमारे 8 है, यहाँ 5 लाना, यहाँ हमारे 7 ही हो सकता है, और कोई नंबर जोड़ के दिखा दो, हो ही नहीं सकती। 8 हम 7 जोड़ोगे तभी 5 आएगा, है ना। तो फिर क्या, मैंने 7 ऐड कर दिया, तो 8 7 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, हिंदी है ना, हासिल लगा 1, ठीक। अच्छा जब 1 हासिल लगा भैया, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे मुझे 7 लाना है, तो मैं क्या नंबर है, 6 ही तो लूँगा, 6 लूँगा यहाँ पर। तो जब मैं 6 नंबर ले लूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, इसकी वैल्यू 6 ले ली, तो 6 और 1 हमारे पास यहाँ पे हासिल लगा था, कैरी बचा था, तो 7 हो जाएगा, ठीक, क्लियर, ओके। लेकिन दुविधा तब फंस रही है भाई कि हमारे पास 9 बनाना हमको यहाँ पे। अब जी की वैल्यू भी 4 ले सकते हैं, इसकी 5 ले सकते हैं, या इसकी 5 ले सकती है, मतलब उसमें से कोई एक जी की वैल्यू 4 या 5 होगी, और डी की वैल्यू 4 और 5 में से कोई एक होगी। तो हमको नहीं पता, तो हम नहीं मान के चलने की, फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता अभी है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड में मैंने क्या किया। क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया था भैया कि ए बी और सी डी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास DEF आता है, DEF आता है। और साथ में हमको ये भी पता है कि हमारे पास ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है, तो मैंने ले लिया D08, है ना। अब यहाँ से दिमाग लगाना भाई, है ना, थोड़ी मेरी हेल्प करना, ठीक। तो मेरे पास D08 हमारे पास होगी, थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख सके, है ना, तभी मज़ा आ पाएगा। हाँ अब देखो, तो मैंने यहाँ पे देखो इतना सब समझ गया ना, पूरा पूरा, ठीक। मेरे पास किसकी आई की वैल्यू मिल गई है, एच की वैल्यू मिल गई है, और जी और डी की वैल्यू में कन्फ्यूजन है कि जी की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 होगी, डी की वैल्यू में से 4 या 5 एक होगी। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया था कि ए बी इंटू सी डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके DEF आ रहा है, और ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है, तो मैंने वह लिख लिया DE8 लिख लिया, सॉरी D08 लिख लिया, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मान के चल रहा हूँ डी की वैल्यू 4, मैं मान के चल रहा हूँ भाई, ठीक। अब क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू 4 है, तो किसी की होगी 4, तो अगर मैं मानूँ डी की वैल्यू 4 है, ठीक, मैंने मान लिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, तुम खुद देखो, ध्यान से देखो, है ना। जैसे कि मेरे पास क्या है क्वेश्चन मेरे पास ये कह रहा है कि जब हमारे पास D08 आया है, ठीक, D08 आने पे हमारे पास ये 8 हो गया, है ना। ये हमारे पास, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी कि हमने हमने यहाँ पे डी की वैल्यू 4 कैसे लिखी, है ना। अब खुद बताओ, क्या कभी कभी भी अगर हमारे पास जो डी यहाँ पे लिखा है ना, अगर हम डी से बी की मल्टीप्लाई करें, है ना, बी की मल्टीप्लाई मैं करूँ हमेशा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आना चाहिए ना, है कि नहीं। हाँ भाई थोड़ा सा वो दिक्कत हो गई थी, हाँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो डी की वैल्यू है हमारे पास, ये तो 4 या 5 में से कोई होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे लाना है 8। अच्छा यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 5 हो जाए, तो 5 के टेबल में कभी 8 आता है क्या, ज़रा सोचो, कभी जीवन में नहीं आएगा, पूरी लाइफ में 8 आ ही नहीं सकता। इससे मेरे पास डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। डी की वैल्यू 4 हो गई। अब अगर हमको 8 यहाँ पे लाना है, तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो 8 आएगा, है ना। देखो
हमारे पास एक टर्म ये हो सकता है कि हम 4 से मान लो 8 की मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 8 कर सकते हैं ना कि 4 8 जा 32 होता तो हमारे पास लास्ट में 2 आ सकता है, लेकिन हम लोग 8 ले चुके हैं ना भाई, लिए कि नहीं लिए भी, 8 तो पहले पास हमारे दिया ही है ना, तो 8 की वैल्यू भी हम कुछ फिक्स कर नहीं सकते। 8 अगर हमारे पास दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या एफ की वैल्यू, हाँ एफ की वैल्यू दी है शायद, 8 दी है ना, दी है तो 8 ले नहीं सकते, है ना। जब 8 ले नहीं सकते तो हमारे पास कौन सी वैल्यू, 2 ही वैल्यू बची, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन ए की वैल्यू मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है मेरे पास, कौन सी अभी निकल गई, 2 चला गया, 4 चला गया, 0 चला गया, 8 चला गया, है ना। बाकी मैंने और भी ऊपर वैल्यू निकाली है, देखो 7 है, 6 है, ये फिक्स हो गए, लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू 139 बची, तो यही हो सकती है ना। अब स्टेप 3 में मुझे इन तीनों वैल्यू की पता कर लूँगा, ठीक। तो शायद इसमें मेरे पास फिर कुछ दिया था कि नहीं दिया था, हाँ। अब देखो मेरे पास क्या दिया, क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास कह रहा था कि ए बी को सी डी से गुणा करने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, डी ई एफ, है ना। अब बात करते हैं ए बी को सी डी से, है ना। तो अब कह रहा है कि ध्यान से देखना, ए बी को सी डी से गुणा करने पर हमें 3 अंक की क्या डी ई एफ प्राप्त होती है, डी ई एफ प्राप्त होती है। अच्छा, एफ की वैल्यू तुमको 8 दी है तो 8 हम लिख लिया यहाँ पे, ई की वैल्यू 0 दी है मैंने लिख लिया, डी की वैल्यू 4 दी मेरे पास 408, 408 यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, बी की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है, बी की वैल्यू मैंने निकाल ली है 2, तो मैंने 2 भी यहाँ पे लिख दी, देखो 2 यहाँ पे लिख दी मैंने, है ना। 4 लिख दी, ठीक, 4 लिख दी, और बाकी नीचे वाला भी सब लिख दिया। हमारे पास ए हमारा, और सी की वैल्यू मुझे पता है कि नहीं पता, शायद मुझे सी की वैल्यू भी पता है ना। सी की वैल्यू मुझे नहीं पता अभी तक, है ना। तो ए और सी की मुझे नहीं पता, ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग। तो अब मैं इसको 408 लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि ए की वैल्यू 1 मान के चलता हूँ, सी की वैल्यू 3 मान के चलता हूँ, तो 1 2 यहाँ पे 1 पुट, यहाँ 2 पहले से था, सी की वैल्यू 3 मैंने पुट किया, यहाँ 4, अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास देखोगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास अगर मल्टीप्लाई किया तो उसकी मल्टीप्लाई हमारे पास कितना 408 आ जाएगी, यानी हमारे पास 408 आ गया, यानी हमारे पास वन की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, और हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू 3 ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, है ना। मैंने कोशिश की है समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट कीजिएगा, फिर से समझा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि समझ गए होगे, है ना। A1 B2 C3 D4, ये तीनों का सम किया, हमारे पास 6 आ गया, लॉक कर दो आंसर, जो भी हो देख लो अपना, है ना। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर, है ना, लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर क्वाइंस, है ना। अब क्या कह रहे हैं, इसको वेट करना है, वेटिंग 29, है ना, ग्राम, सॉरी 29 है, 2 ग्राम, अपनी समझ नहीं पा रहे, बताओ भाषा, ये बात है ना। तो 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, 50 ग्राम है। ईच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट देखना हमारे पास कितने कितने हैं, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 25 ग्राम है, 50 ग्राम है। अब स्टेटमेंट भैया लोग पढ़ते हैं, आओ देखते हैं, आ जाओ मैदान में, है ना। तुम्हारे पास क्या है, 2/78 ग्राम, मुझे 78 ग्राम खरीदना है ना, क्वाइंस। 1 मस्ट बाई एटलीस्ट 7 क्वाइंस। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास, तुमको खरीदना है 70, कह रहा है नीचे भी साथ आगे लिखे भी हैं, पूरा पूरा देख लेता हूँ, ये इसमें दोनों में लिख दिया है ना, ताकि समझ कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो इसमें लिखा है कि बड़ी संख्या में 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम वजन के चांदी के सिक्के हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करो भैया, कथनों पर क्या रहेगी, 78 ग्राम सिक्के खरीदने के लिए, 78 ग्राम सिक्के खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदने होंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर तुमको 78 ग्राम खरीदना है तो कम से कम 7 सिक्का खरीदना पड़ेगा। अच्छा भाई, देख लेते स्टेटमेंट सही है कि नहीं, अगला बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, है ना। तो मैंने 50 ग्राम का एक सिक्का लिया, दूसरा मैंने 25 ग्राम का लिया, तीसरा मैंने 2 ग्राम का लिया, फिर 2 ग्राम का लिया। 50 25 75, 75 2 77, 79, 79 होगा, 79 भैया मुझे 78 लेना, 79 का ले, 78 लेना है ना, तो 78 पे आओ। फिर मैंने क्या किया, 50, देखो ट्रायल तो करना पड़ेगा गुरु, है ना। 50, फिर 10 का ले, फिर 10 का ले, 50 20 70, 5 75 2 77 2 79, 79 यानी 79, है ना। ये भी गलत फायदा नहीं। फिर मैंने क्या किया, 50 के लिए 10 का लिए, 10 का लिए, 5 2 7 यानी 70 हो गए। अब दोनों इधर मैंने 4 2 के लिए कितने हो गए, 3 4 3 7, यानी हमें 7 सिक्का लेग पर ही हैं, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 क्वाइंस लेने पड़ेंगे, राइट। बहुत बढ़िया भाई, मतलब हमको कम से कम लेने पड़ेंगे 7 कॉइन की बात, पहले वाला सही है, मानना पड़ेगा कि गुरु तुम सही कह रहे हो, सही है। आगे चलते हैं,
अगला क्या कह रहा है कि इन सिक्कों का उपयोग करके 78 ग्राम वजन करने के लिए 7 सिक्के से कम सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। ये क्या कर रहा है भाई? सात ये कह रहे हैं कि 78 ग्राम, पहले कहीं स्टेटमेंट में यहाँ कि पहले मतलब कहे हैं कि 78 ग्राम सिक्के खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदने होंगे। हम लोगों ने निकाल दिया भाई, सही बात है, इतना करना ही पड़ेगा। फिर क्या कर रहे हैं कि फिर कह रहे हैं भाई साहब कि इन सिक्कों का उपयोग करके, किन सिक्कों का, जो हमारे पास सिक्के ऊपर दिए हैं, 78 ग्राम वजन करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जो सिक्के हैं मेरे पास है ना, इनसे मैं वजन करूँगा। कितने? 78 ग्राम वजन करने के लिए कम से कम 7 सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। देख लेते हैं भाई, है ना। देखो क्या दिया है। अब सबसे पहले अगर मुझे मुझे क्या करना है, 78 ग्राम का वजन करना। अच्छा, गांव में देखोगे तुम, अगर गांव के किसी यहाँ अगर बाँट अगर नहीं, सो बाँट ही बोलते हैं। अगर बाँट आट नहीं है तो क्या करेंगे भैया, मान लो इधर तोलना है, थोड़ा समझा देते हैं, मज़ा आएगी, है ना। ये अब जैसे मान के चलो उनके पास है कि 1 किलो को बाँट है ना, 1 किलो को बाँट है उनका, उनको तोलना कितना है, 2 किलो। तो क्या करेंगे, 1 किलो इसमें सामान रखे, 1 किलो इसमें बाँट रखे, 1 किलो सामान रखे, ठीक, बराबर बराबर कर लिए। फिर क्या किए, इसको उठा के उसमें फेंक दिए, मतलब रख दिए। अब भैया 2 किलो हो गया, गुरु हो गया 2 किलो। अब 2 किलो इसमें सामान भरते, तोल के दे जाओ, खेलो जाके। ये जुगाड़ चलता है अपने भारत देश में, है ना। तो वही इसमें क्या किया गया है कि मुझे 78 ग्राम तोलना है। अब कह रहे हैं इसमें कम से कम 7 बाँट का प्रयोग करना, मतलब 7 कॉइन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 50 का ये लिया और ये 1 2 3, कितना होगा, 80। 80 हो गया ना। अब 2 इसमें माइनस कर दिए, है ना। तो कितना कॉइन्स का यूज हुआ, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉइन्स का यूज हुआ ना। ये क्या कह रहे हैं, 1 मिनट, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, हाँ ये कह रहे थे कि 7 से कम सिक्कों का उपयोग किया जा सकता है। सही बात, हम लोग 5 सिक्का में पूरा 78 ग्राम नाप लिए नहीं, तो मेरे पास दोनों सही हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रही ना भाई, बता देना मज़ा आ रही हो तो, ना मज़ा आ रही है तो कोई बात नहीं, तभी कहना मज़ा आ रही है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की, है ना, 3 अंकों की एक संख्या पर विचार करें। विचार करो, क्या विचार करना है, संख्या क्या है, मुझे संख्या बतानी है क्या है, ठीक। अब देखो संख्या क्या है, 3 अंकों के 3 डिजिट नंबर है, ठीक। ओके, कह रहा है संख्या के अंकों का योग, जो संख्या है ना उनके, जो हमारे पास योग, योग यानी सम, अंकों के गुणनफल के, भाई साहब उनके गुणा करो, और उनका जो योग यानी सम, दोनों क्या इक्वल होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, संख्या को संख्या 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 के अंकों के योग से विभाजित। भाई साहब बहुत घुमा रहे हैं लोग यूपीएससी वाले। कह रहे हैं जो संख्या है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है, डिजिट मान लो एक्स वाई जेड, कह रहे हैं कि संख्या की जो संख्या है, ये संख्या के अंकों का, अब इसी को संख्या का योग करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, से विभाजित, इससे डिवाइड हो जाए तो बस उसी को मान लेते हैं। चलो समझ गए ना। आगे क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन, है ना। देखो भाई, आगे मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसमें देखो क्या बताया गया है कि एक्स वाई जेड मैंने ले लिया, है ना, 1 2 3, है ना। अब मुझे क्या करना है, सम करना है, 1 2 3। अब दोनों का मैं, अब इसका मैं सम करता हूँ, सम कितना हो जाएगा, 6। अब मल्टीप्लिकेशन करो तीनों का, 1 2 3, 3 2 जा 6, 6 आ गया, है ना। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, नॉट समझ गए होगे शायद, है ना। ओके, अगले फिर मैंने क्या लिया, 3 2 1, ठीक। अरे भाई हमने घुमा दिया, 123 321, है ना। फिर क्या क्या, तीनों का सम करो, 3 + 2 + 1 = 6, और 3 2 1 इंटू मल्टीप्लाई करो 6, ठीक। अब देखो हमारे पास इसका जो सम है और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों क्या आ रहे हैं, 6 6 आ रहे हैं। ओके, आगे भाई देखो गुरु। अच्छा, तो 123, है ना, और 321, एक ये हो गए। अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूँ, मैं इतने गुणा करके थोड़ी दिखाऊंगा, हम समझ लो ना। 123 हो गई है ना, फिर 132 हो जाती है, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर 213 हो जाती है 3, फिर 231 हो जाती है, फिर 321 हो जाती है। इतनी ही नंबर होती है हमारे पास, बस और कोई नहीं, ठीक। समझ गया ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो इतनी ही हमारे पास नंबर होती है, ठीक। अब यहाँ तक बात हमारे पास समझ गए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो मतलब कह रहा है कि कोई संख्या फिक्स बताओ। अच्छा खुद तुम सोचो यार, हम इतनी संख्या निकाल के बैठे हैं, हमको क्या पता इसमें से कौन संख्या होगी, कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे भाई, कतई नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि हम लोग कितनी संख्या निकाल लें, मनन संख्या निकाल लें, मनन मतलब बहुत सारी, है ना, बहुत सारी संख्या निकाल के बैठे हैं हम लोग, है ना। तो नहीं, सिर्फ इससे उत्तर नहीं दिया जा सकता बालक। अरे भाई, हाँ,
सिर्फ उससे उत्तर नहीं दिया जा सकता, है ना। ओके, सिर्फ इससे उत्तर नहीं, क्योंकि वो संख्या हम नहीं बता सकते ना, नहीं दे सकते उत्तर, बात खत्म। अब अगर संख्या की योग के विभाज्य है, अब ले लो इसमें से कोई संख्या, इसमें से कौन संख्या, देखो हमारे पास, जैसे हमारे पास कौन सी संख्या है, 3 1 2 312, 312 का सम करो 6। अब हमारे पास 52, इसको डिवाइड करें 52, अगर 132 भी है, इससे भी 22। अच्छा बताओ, फिर दो संख्या मिल गई, तो कैसे बता सके भाई, तो मैं दोनों का प्रयोग करके भी उस संख्या को, क्योंकि हमें 52 मिली, 22 मिली, एक ये मिल गई, है ना। इसमें ये वाली पर संख्या थी, कौन सी संख्या थी हमारे पास, ये वाली 132 थी, है ना, 132 संख्या थी। दूसरी हमारी कौन सी थी, 312। अब इन दोनों में संख्या फिर वही, क्योंकि मुझे ये बताना है वो संख्या है कौन सी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है संख्या क्या है, अरे भाई मैंने फर्स्ट इसमें से कम 4 5 को संख्या निकाली, दूसरे से 2 संख्या निकाली, तो एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं आंसर भाई, नहीं बता सकते, कदापि नहीं बता सकते हैं, खटाक से बता दो। तो ऑप्शन डी ही लॉक किया जाए। लिखा है तो दोनों को नहीं, मतलब दोनों का एक साथ प्रयोग करके उत्तर नहीं लाया जा सकता, दोनों का प्रयोग कर लो तब भी उत्तर नहीं ला पाओगे, ठीक है। चलो अगर आगे समझते हैं भाई साहब, इन ऐसे क्वेश्चन मजा आती करने में, लेकिन एग्जाम में नहीं होते, सही साफ बात कर रहे हैं ना, ये हाँ भाई पढ़ लिए तो कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं क्या P प्लस क्यू माइनस आर P प्लस क्यू प्लस आर से बड़ा है, मतलब बड़ा है। अच्छा मतलब पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं भाई साहब बताओ ये कि जो P प्लस क्यू और माइनस आर है, ये P प्लस क्यू प्लस आर से बड़ा है। अच्छा आगे कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं P, Q और आर पूर्णांक है, ये बता रहे हैं। खरियापन चले लगो भाई मैं, हाँ ठीक है, ठीक। तो मुझे करना इसमें ये है, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, करना है कि P, अब इससे बता रहे हैं बड़ा है, ये मुझे बताना है, और साथ में ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो कह रहे हैं P माइनस क्यू सकारात्मक है, यानी P माइनस क्यू इज पॉजिटिव और P माइनस आर निगेटिव, ठीक है। इसने स्टेटमेंट मुझे ये दिए हैं, इन स्टेटमेंट से मुझे ये बताना है भाई, ये P, Q और R पूर्णांक है, ये मुझे बताना है, नहीं ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, बताना है कि जो P और प्लस Q है ना माइनस R जो है वो ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, P प्लस Q प्लस R से। सॉल्व करते हैं तभी पता चलेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये देखो क्या लिखा है, P माइनस क्यू। अच्छा P माइनस क्यू सकारात्मक क्या मतलब क्या है, तुम खुद बताओ, खुद बताओ। P माइनस क्यू मतलब सकारात्मक, मतलब हमारे P की वैल्यू है क्या है, ग्रेटर है ना। अच्छा P माइनस आर नकारात्मक मतलब क्या है कि P की वैल्यू छोटी है किससे, आर से। समझ गया ना, समझ गया ना। स्टेटमेंट देखो देखो देखो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, स्टेटमेंट फर्स्ट से मेरे पास मैं दिया था P माइनस क्यू क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक हमारी P की वैल्यू ज़्यादा है, यानी P ग्रेटर है यहाँ पे, ठीक है, वही मैंने लिखा है, ठीक, ओके ओके, है ना। अब मुझे इससे ये बताना है, जो ऊपर दिया था हमारे पास क्या दिया था, P प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर मुझे प्रूफ करना है, और P माइनस क्यू प्लस आर। अच्छा देखो मेरे पास जब दिया है P की वैल्यू ज़्यादा है Q से, दोनों को मैंने सम किया, ठीक ओके, और उसमें माइनस मैंने, अच्छा R के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, तुम खुद बताओ भैया, जब R के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, किसी को बताया नहीं, सिर्फ 2 के बारे में 3 का केस पूछ रहे हो, कैसे बता देंगे, नहीं बताया जा सकता अकेले इससे, ठीक है। हाँ आगे चलें, अगले हमारे पास क्या कह रहा था, यहाँ पे बोल रहा था P माइनस आर, यहाँ पे हमारा P माइनस आर मतलब नकारात्मक, इसका मतलब है कि जो P की वैल्यू है छोटी, यानी बड़ा कौन है, R बड़ा है, तो वही मैंने इसमें केस बनाया, सेकंड वाले में मैंने क्या बनाया है कि R इज ग्रेटर देन P, है ना। अच्छा अगला हमारे पास उसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, इनकी वैल्यू बताना है P प्लस क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देखो एक इन क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज़ मैं बता दूँ, इन क्वेश्चन में क्या मतलब होता है, पूछा जाता है कि सिर्फ एक से आंसर दे सकते हैं, या सिर्फ 2 से आंसर दे सकते हैं, या दोनों को मिला के दे सकते हैं, या दोनों से मिला के भी नहीं दे जा सकता, है ना। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो सिर्फ दूसरे वाले को भूल जाते हैं, भूल जाओ इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना। तो अगर इससे अकेले आंसर निकाल सकते हैं तो बोलते हैं हाँ सिर्फ एक से आंसर दे सकते हैं, ठीक। अगर 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 हमको दूसरे को सॉल्व कर रहे हो तो पहले को इसको भूल जाते हैं, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, है ना। सिर्फ इसको फोकस करते हैं, अगर इससे आंसर दे सकते हैं सिर्फ, तो ऑप्शन में लगा देते हैं सिर्फ 2 से आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। आपको जो लोग दिए होंगे ना एक बार मजा, क्वेश्चन को पता होगा वैसे क्यों, वैसे क्यों बता रहा हूँ, ठीक, वापस आओ, ठीक। अब मेरे पास इसमें क्या कह रहा है, मेरे पास कह रहा है कि ये P प्लस क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू प्लस आर। अच्छा तुम खुद बताओ गुरु, जब यहाँ रिलेशन दिया है दो लोगों का, R ग्रेटर है P से,
तो भाई साहब यहाँ क्यू का है भेज दिए, मुझे क्या पता क्यू क्या है, हमें ज्योतिषी थोड़ी हैं कोई लोग, मुझे क्या पता होगा बताओ। मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 को फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मत कहना ऊपर लिखा तो है, ऊपर वाली बात नहीं, स्टेटमेंट 2 पे फोकस कर रहा हूँ ओनली, है ना। ठीक। तो जब भैया मैं, जब यहाँ पे तुम ये बताया कि 2 के बारे में मुझे बताए और तीसरे के बारे में पूछ रहे हो, कैसे बता देंगे बताओ, हैं। यही बात है, तो मेरे पास इससे भी एक आंसर दिया नहीं जा सकता। ये तो बात क्लियर हुई ना, बहुत सही, आगे चलते हैं। अगर मैं दोनों का प्रयोग कर लूँ, इसमें दिया है कि P इज ग्रेटर देन Q और यहाँ पे दिया है R इज ग्रेटर देन P, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास जो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर देन Q, ये हमारे पास है कि ये हो गई, और दूसरे नीचे क्या बनी है R, क्योंकि हमारे पास नकारात्मक है, तो हमारे पास क्योंकि लिखा है कि P माइनस R नकारात्मक, इसका मतलब जो P हमारे पास क्या होगी, छोटी होगी, तभी तो नकारात्मक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज ग्रेटर देन P, है ना। अच्छा, मतलब P से R बड़ी है तो R यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा केस, तुम इधर आओ, हमारे पास केस क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, आर ग्रेटर देन पी, है ना, ग्रेटर देन क्यू, तो मगर मैंने लिखी नीचे, अब देखो जब मैंने दोनों का प्रयोग किया तब, है ना, कहाँ गए पेंसिल भाई, हाँ ये वाला मैंने लिखा, आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू, ठीक। अच्छा, अब मैं इसमें देखता हूँ, तो P प्लस क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू प्लस आर, अब मुझे लेना क्या है कि R सबसे बड़ी लेनी है, उससे उससे छोटी P है, उससे छोटी Q है, तो मैंने ले लिया नंबर, मैंने R को 5 माना, P को 4 माना, Q को 3 माना। सॉल्व करते हैं भाई साहब, पुट करो वैल्यू 4 प्लस 3 माइनस 5, 4 माइनस 3 प्लस 5, वैल्यू पुट करो फटाक से, यहाँ पर मेरा कितना है 2 ग्रेटर देन 6। अच्छा बता, कभी भी 2 6 से बड़ी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, कभी भी, चाहे तुम सूरज पे चले जाओ, हम ना जाना नहीं वहाँ, फायदा क्या है। तो ये हमारे पास ऐसा, ठीक, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तो दोनों का प्रयोग करके भी उत्तर नहीं निकाला जा सकता। लॉक कर लो आंसर, सी लॉक कर लो, है ना, बहुत सही, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बहुत सही भाई, ये क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि 40 बच्चे एक घेरे में खड़े हैं, 40 बच्चे एक घेरे में खड़े हैं, ठीक है, और उनमें से एक, मान लीजिए एक, है ना, मतलब बोल रहे हैं उनमें से एक के पास एक अंगूठी है, सोने की तो नहीं है भाई, मान लेते कोई भी अंगूठी है, अंगूठी को दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बहुत कठिन है, क्लॉकवाइज, है ना, वामावर्त होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एक दक्षिणावर्त उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घुमाया जाता है ना। बच्चा एक, बच्चे दो को, बच्चा दो, बच्चे चार को, बच्चा चार, बच्चा सात को, मतलब क्या करें हम, एक है दो को दे रहा है, अब एक में सिर्फ एक, जब बच्चा एक था तो उसमें सिर्फ एक ऐड किया गया और उसने दो को दे दिया, ठीक। जो दो था उसमें फिर उसमें कितने ऐड किए, देखो बच्चा दो दे रहा है चार को, उसमें दो ऐड किए गए, फिर बच्चा चार, चार किसको दे रहा है, उसमें तीन ऐड किए गए, मतलब लगातार एक बढ़ता जा रहा है ना। तो बच्चा जो एक था वो दो को दिया, दो दिन ने चार को दिया, चार ने सात को दिया, सात ने 11 को दिया, 11 ने 16 को दिया, ऐसे चलता रहेगा ना। देखो क्वेश्चन, ठीक समझ गया ना बात। तो मेरे पास कह रहे बच्चा चार, कह रहा बच्चा चार, बच्चा सात को, इत्यादि ऐसे चलता रहे, ऐसे कितने बदलावों के, कितने बार बदलेगा, तो के बाद अंगूठी फिर से बच्चा एक ही हाथ में आ जाएगी, भाई साहब बहुत गिनना पड़ेगा हमको, लेकिन करते हैं काउंटिंग। हो चुका आकाशगण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी मेहनत है जारी, है ना। ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास क्या कह रहे हैं, 1 2, मान लेते हैं 10 25 39 40। अच्छा तुम खुद बताओ, जो गोलम में बैठे हो, जहाँ पे फर्स्ट होगा उसके बगल में बैठा होगा 40 वाला, है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को, मजा आ रही होगी ना। ठीक, वापस आते हैं भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो 1 से 2 पर गए, मैंने तुम बताया था, 2 से फिर उसमें 2 में 2 से 4 पर, 4 से 7, 7 से 7 से 11, चार भैया चार ऐड कर, एक एक बढ़ के बैठा, फिर चार के बाद चार ऐड किए, फिर मतलब पहले एक ऐड किए, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, अब पाँच ऐड करो, 11 से 5 और 16 हो जाएगा, 16 से 6, फिर 6 ऐड करो 22 हो जाएगा, 22 से फिर 7 7 29 हो जाएगा, 29 में फिर 7 यहाँ हो गया, तो फिर 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारे पास 37। आप ध्यान देना यहाँ से, हमारे पास कुल 40 हैं, कुल 40 हैं, अब मेरे पास 37 में जब तुम कितने ऐड करने हैं 9, अब जैसा 37 में 9 ऐड कर, तीन ऐड करो 40 हो जाएंगे, अगर 37 में भाई तुम तीन ऐड करोगे कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, यानी 40 पहुंच गए। उसके बाद फिर बचे कितने, 37 मुझे 9 ऐड करो, हमारे पास 6 बचे, तो 6 और करके कितने, 6, मतलब जो गोला में सब लोग बैठे हैं ना, इसी में बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम 37 में तुमको 9 ऐड करना है ना, तो 37 9 कितने होते हैं, 9 7 16, 46 हो जाएगी, लेकिन 46 है ही नहीं वाला किसमें, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे, फिर से रिपीट होने लगे ना,
तो मेरे पास है तो 40 ही, तो 3 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 के बाद 6 बचे, तो 6 पर मतलब फिर से छठे नंबर पहुँच जाएगा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कितने नंबर पर, छठे नंबर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो छठे 6 बच्चे के पास पहुँचे, जो छठा बच्चा उसके पास पहुँच जाएगा। मुझे फिर मैंने 9 ऐड, फिर मुझे 10 ऐड 10 ऐड करना है, फिर मेरा 16 हो गया। 16 में फिर 11 ऐड करना है, फिर 27 हो गया, है ना। फिर 27 हो गया। आगे आगे देखते हैं। 27 होने के बाद फिर अब फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ 12 ऐड किए थे, ठीक। उसके बाद फिर 39 हो गया। अब फिर सुनो, 39 फिर हो गया है। अब मुझे 13 ऐड करना है। अगर अगर 1 ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, हमारे पास 40 हो जाएगा। और फिर उसमें 12 ऐड करें, यानी मतलब 1 से फिर 12, मतलब फिर 12वें बच्चे पास हो जाएगा। तो 12वें बच्चे के पास पहुँच गया, ठीक। ये चीज़ याद रखना। फिर मुझे 13 ऐड कर, फिर 14 ऐड किए। 14 के बाद फिर मेरे पास 26 हो गया। 26 के बाद फिर 15 ऐड किए। 15 के बाद अच्छा तो 26 में हम लोग 15 ऐड करके कितना हो जाएंगे। अच्छा 26 में 14 करोगे 40 हो जाएगा, हो जाएगा ना 40। और 40 के बाद एक और जोड़ोगे, हमारे 41 वाला, मतलब हमारा फर्स्ट वाला बच्चा मिल जाएगा हमको, है ना। उसी के बाद मुझे पूछना था। अब कह रहे हैं कितना ऐसे रिपीटेशन हुए हैं, गिनो भैया, गिनो 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 गिनो। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बाहर घूमेंगे हम लोग, है ना। बी ऑप्शन लॉक किया जाए, लॉक कर दो खटाक से, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं बस, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि पी से बड़ा है। क्या कह रहे हैं, क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या पी क्यू से बड़ा है। हमसे पूछ रहे हैं, हमका काम मालूम भाई। कह रहे हैं जो पी है क्यू से बड़ा है का। हमने कहा निकाल कर बताते हैं गुरु। देखो भाई, निकाला जाए, मिल के निकालते हैं दोनों लोग, है ना। तो P इंटू क्यू शून्य से बड़ा है, ये स्टेटमेंट एक ये दे दिया है। अगला स्टेटमेंट है कि जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से बड़ा है। पहले हमको एक स्टेटमेंट एक को लेकर चल सॉल्व करना है, फिर मतलब एक को लेकर लेना है इसको, इसे अगर फिर सिर्फ स्टेटमेंट दो दो को लेना है, फिर एक साथ दोनों को ले लेना है ना। ठीक, तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसके लिए। पी, एक मिनट, हाँ। तो मैंने इसमें स्टेटमेंट 1 में क्या करा है कि P क्रॉस Q ग्रेटर देन 0, क्योंकि शून्य से बड़ा है तो यानी ग्रेटर देन 0, ठीक। तो मैंने क्या किया, P को क्या ले लिया, -5 ले लिया, और Q को -4 ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 4 20, 20 0 से ग्रेटर है, ठीक है ना। लेकिन भैया क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, P ग्रेटर देन, फिर P, है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ हमारे ऊपर क्या लिखा था, क्या P Q से बड़ा है। तो इससे हमको क्या पता लगा, हमने तो इसमें देखो माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना। अगर माइनस हमारे पास 5 है और -4, इसमें कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है ना। लेकिन इसमें कह रहा था P Q से बड़ा है, लेकिन P यहाँ पे तो छोटा है ना। तो ये वाला हमारे पास बट P लेस देन, है ना। यहाँ से P लेस देन होती है। हमको यहाँ से क्या पता चला कि जो ये वाला है गलत है, ऐसा नहीं है, नो में लिख दिया, ठीक। आगे देखते हैं। मैंने फिर क्या लिया, स्टैंड में फिर लिया, मैंने क्या लिया कि पी को 9 ले लिया और क्यू को कितना लिया, 8 ले लिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना 0 हो गया। तो यहाँ पे मेरा 72, वो भी 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो पी थी ना, अच्छा हमारे पास जो पी है यहाँ पे लिखा था पी क्यू से बड़ा है, हाँ हाँ बड़ा है, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ठीक। ओके, तो मैंने यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे एक में कह रहा है कि हाँ, इसमें एक में कह रहा है नहीं नहीं नहीं, बड़ी नहीं है ना। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से बड़ा है, तो इसमें आया कि नहीं बड़ा नहीं है ना। क्योंकि हमारे पास पी यहाँ पे -5 था और क्यू -4 था, तो यहाँ पे तो क्यू छोटा हुआ ना, तो सॉरी पी छोटा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है, मतलब पी हमारे पास बड़ा नहीं है, नो, है ना। और यहाँ पे कह रहा है हाँ हाँ बड़ा है, बड़ा है। तो भाई एक बात बताओ ना, इसका मतलब क्या है कि केवल एक से आंसर नहीं निकाला जा सकता, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड सेकंड मेरा क्या कह रहा था, पी क्यू स्क्वायर से बड़ा है, मुझे बताना है। तो मैंने क्या लिया, पी क्यू स्क्वायर से बड़ा है, तो मैंने पी को क्या -9 ले लिया और क्यू को -8 ले लिया। इसका स्क्वायर के 81 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। लेकिन अच्छा खुद बताओ, -9 -8 से बड़ा थोड़ी है। तो वहाँ पे क्या कह रहा था, पी बड़ा है क्यू से, तो भाई नहीं बड़ा है, इसलिए नो, नहीं बड़ा है, ठीक। फिर मैंने क्या लिया, पी को 5 ले लिया, क्यू को 4 ले लिया। इसको मैं स्क्वायर किया 25 65। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पी तो बड़ा है, पी बड़ा है ना, पी तो बड़ा है क्यू से, है ना। पी तो बड़ा है, लेकिन यहाँ भी दो वैल्यू आ रही, ना में भी हम भी, अब कुछ क्लियर तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, दूसरे सिर्फ दो से भी आंसर नहीं निकाला जा सकता। अच्छा दोनों को और साथ में ले लेते हैं, तब देखते हैं। अगर दोनों को साथ में हम लोग ले लें, है ना, ए और बी को दोनों को जो साथ ही, अगर मैं साथ में ले लिया, इफ बोथ, है ना, अगर पी इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, है ना,
-8 -7, इसको दोनों को सम करें कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा ग्रेटर होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पी होगा ना वो क्या हो जाएगा, पी तो हाँ छोटा ही है ना, लेकिन वहाँ क्या पूछ रहा था, पी क्या बड़ा है, तो वहाँ नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, इस वाले में देखो। अच्छा, जब इसको सॉल्व किया पी स्क्वायर ग्रेटर देन की स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं, 8 8 जार 64 होता है, फिर हमको 49 होता है, तो यहाँ पी स्क्वायर इससे बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पी को छोटा लिया गया है, पी हमारे पास क्या है, छोटा है कि नहीं है, पी हमारे पास छोटा है, लेकिन वहाँ पूछ रहा क्या बड़ा है, तो यहाँ से क्या नहीं बड़ा नहीं है, बट तो हमारी कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, हमारी बड़ा नहीं है। ठीक, लेकिन फिर दूसरा केस मैं ले लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतना कठिन क्वेश्चन है, रियल में थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना, जो दिमाग खोल के समझेगा उसी को समझ में आएगा। तो पी की वैल्यू 8 ले लिया, क्यू की वैल्यू 7 ले लिया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू करा रहा हूँ, जैसे मैंने ऊपर करा, तुम्हारे पास 56, वो भी क्या 0 से ग्रेटर आ गए। ठीक है, अब पी इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 69 ग्रेटर देन 49, इसका भी यहाँ पर एस आ रहा है ना, यहाँ भी एस आ रहा है। लेकिन खुद सोचो कि जब मैंने दोनों को भी ले लिया है, तो यहाँ पे एक जगह पे 9 आ रहा है, एक जगह पे एस आ रहा है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा भाई कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो से दोनों से फिक्स आंसर नहीं बताया जा सकता। ठीक, ओके ओके भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मेरा लगता है लास्ट क्वेश्चन वैसे कर, लेकिन वो क्वेश्चन मस्त है भाई, देख लो क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक बॉक्स में 14 काली गेंद, है ना, 20 नीली गेंद, 26 हरी गेंद, 28 पीली गेंद, 38 लाल गेंद, 54 सफ़ेद गेंद, बहुत गेंद है भाई इनके पास, है ना, है, और निम्नलिखित पर विचार करना, स्टेटमेंट मुझे दिया है। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है सबसे छोटी संख्या n, जैसे कि बॉक्स से यादृच्छिक रूप से, है ना, रैंडम निकालना है। सबसे छोटी संख्या मतलब कोई संख्या n है ना, मतलब कह रहे हैं कि जो गेंद है उसकी छोटी से छोटी संख्या n, जैसे कि बॉक्स से यादृच्छिक रूप से निकाली गई, है ना, किसी भी n गेंदों में, मतलब कोई भी मतलब हाथ डाल के कुछ कुछ गेंदें निकाल ले, बहुत जब n मतलब कुछ भी निकाल लिए होंगे, है ना, n गेंदों में कम से कम एक रंग का एक पूरा समूह होना चाहिए। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है कि कम से कम कितनी गेंदें निकाली जाएं कि उन गेंदों में कम से कम एक रंग का पूरा, मतलब जितने भी एक रंग, मतलब उसमें मतलब बहुत सारे रंग तो होंगे, लेकिन उसमें से ऐसी कौन, मतलब कोई तो एक रंग ऐसा होना चाहिए जिसकी सारी गेंदें हमने बाहर निकाल ली हो। जैसे मान के चलो तुम्हारे एक बाल्टी बाल्टी में, हाँ, टब ले लिए हैं, उसमें तो बहुत सारी गेंदें पड़ी हैं, 10 ये 15 वो 15 वो, तो मैंने ऐसी मिनिमम कितनी संख्या निकालने की की कि एक कलर की सभी गेंदें बाहर मिल जाए हमको, ये कहने का मतलब है। समझ गया ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ फटाक से इस पे आओ, सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। तो अच्छा, मेरे पास गेंदें थी कितनी है भाई, दिक्कत हो जाती है यार इधर उधर, क्वेश्चन थोड़ा सही लिखेंगे, है ना। कह रहा है कि 14 काली गेंदें हैं, 20, है ना, ये इतनी गेंदें है ना। ठीक, तो 14 काली गेंदें हैं, 20 नीली गेंदें हैं, 26 हरी गेंदें हैं, 28 पीली गेंदें हैं, 38 लाल गेंदें हैं, 54 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है भाई, देखते हैं यहाँ पे आओ, लिखा है क्या, लिखा है केस फर्स्ट में कि 13 ब्लैक मैंने निकाल ली, 19 ब्लू निकाल ली। अच्छा, ब्लैक कितनी थी, ब्लैक कितनी थी, हाँ, तो हमारे पास देखो क्या हो रहा है कि कम से कम निकालनी है, तो हम लोगों ने मैंने क्या किया, इसमें से क्या कर रहे हैं, एक मिनट, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसमें से 13 गेंदें निकाली सिर्फ, इसमें से मैंने 19 गेंदें निकाली, मैंने 13 क्या निकालनी, 13 ब्लैक निकालनी। ठीक, 13 ब्लैक निकालनी, और 19 कितनी क्या निकालनी, 19 ब्लू निकालनी। ठीक, 19 ब्लू निकालनी, ठीक है ना, ओके। और फिर मैंने क्या किया है कि ब्लू निकाल ली, और उसके बाद 26 है, मैंने 25 वाइट निकालनी, 25 वाइट निकाल ली। ठीक, और फिर क्या किया मैंने, 38 है हमारे पास, मैंने क्या है 37, मैंने 37 क्या निकाल ली, रेड निकाल ली। ठीक, 37 रेड निकाल ली। मेरे पास 54 सफ़ेद है ना, 54, उसमें मैंने 53 वाइट निकाल ली। अच्छा, सबका सम करो तो कितना करेंगे, 13 19 और 13 19 कैसे करें भाई, देखो 7 5 12 12, 7 5 12, 12 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 9 कितना हो 27, 7, है ना। अब करते हैं, दो बचे हैं, दो दो 4 3 7 5 12, 12 1 13, 13 1 14, है ना, 14, है ना, कितना 14। अब मेरे पास इसमें, अगर मैं इसमें एक और गेंद निकाल लूँ तो मेरे पास कोई ना कोई हो जाएगी पूरी, वही मैंने इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखो, मैंने कुछ सम कुछ गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं ना।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 13 ब्लैक थी, 19 ब्लू थी, 25 मैंने छोड़ दी थी शायद, है ना, ग्रीन थी, ये हमारे पास येलो थी, इतने हमारे पास रेड थी। अब इसमें से मैंने एक एक कम करके मैंने गेंद निकाल ली, है ना, एक एक जितने भी ग्रुप थे सब में से उसकी मतलब सारी गेंद एक एक छोड़ दिया उसमें, है ना, उसके अंदर मैंने गेंद निकाल ली, ठीक है हमारे पास। अब सुनो, 174 गेंद मेरे पास है। अगर दोस्त इसमें से एक गेंद और निकालने, है ना, तो कोई ना कोई ग्रुप की सारी गेंदें मिल ही जाएगी, मतलब कोई भी कलर की सारी गेंदें बाहर मिल जाएंगी। तुम्हारे पास कम से कम 175 गेंद होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो क्या कह रहा था हमारे पास, कह रहा था कि 7 स्पेन गेंद, कह रहा है कि हाँ मतलब 175, हाँ सही है, फर्स्ट सही, एकदम फर्स्ट क्लास करेक्ट। अगला पढ़ते हैं। कह रहा सबसे छोटी संख्या m इस प्रकार है, सबसे छोटी संख्या m इस प्रकार है कि बॉक्स से यादृच्छिक रूप से निकाली गई किसी भी m गेंद में प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद होनी चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या m, ठीक, क्या कह रहे, एक मिनट हटो भाई। सबसे छोटी संख्या m इस प्रकार है कि बॉक्स से यादृच्छिक रूप से निकाली गई किसी भी m गेंद में, ठीक, निकाली गई मतलब यादृच्छिक रूप से निकाली गई किसी भी m गेंद में प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं इतनी संख्या निकालें हम कि उसमें प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद होनी चाहिए, है ना। तब हमारे पास क्या, उसकी संख्या 167 होगी। ये कह रहे हैं मतलब उसमें से हमने क्या निकाला, गेंद निकाली, है ना, बॉक्स से, तो उसमें प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद तो होनी ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से स्टार्ट करता हूँ, है ना, मतलब कह रहे कम से कम, है ना। तो मैंने क्या कि सबसे कम इधर से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास 54 कितनी है, वाइट है ना। 54 कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास 54 है। 54 मेरे पास, ये मैंने निकाल ली, ठीक, ओके। फिर मैंने क्या किया, 38 ये वाली निकाल ली, है ना। फिर मैंने क्या किया, 28 येलो वाली निकाल ली, ठीक। फिर मैंने क्या किया, 26 ये निकाल ली, है ना, हरी वाली। फिर मैंने क्या किया, 20 मैंने निकाल ली नीली वाली, है ना। मेरे पास बची ये, है ना, काली वाली। फिर मैंने अब देखो क्या किया, अब मेरे पास देखो, मैंने इतनी सारी गेंद निकाली, तो मैंने ऊपर लिखा भी है, देखो समझाते हैं आपको। तो मैंने क्या किया, 54 वाइट निकाली, 38 रेड निकाली, 28 येलो निकाली, 26 ग्रीन निकाली, 20 ब्लू निकाली, ठीक। अच्छा, यहाँ तक बात कर हुई। लेकिन इसमें कह रहा था कि एक गेंद की कम से कम क्या होना चाहिए, सारी होनी चाहिए एक गेंद की, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे, देखो फर्स्ट वाले में कह रहे थे कि एक मतलब एक कलर का सारा ग्रुप होना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक की एक एक गेंद होनी ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि सबकी इसमें पूरी पूरी गेंद निकाल ली, और लास्ट में ब्लैक बची थी, मैंने उसकी एक गेंद निकाल ली। तो कम से कम कितने नंबर हुई, 167 हुई, यानी दोनों में ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। क्या नीचे कितना लिखा था, 167, हाँ ये भी मेरा ऑप्शन सही है, ठीक, क्लियर, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों हमारे पास सही हो गए, ठीक है ना। मेरी क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई, है ना। बाकी इसके बाद मैं क्या करूँगा, 2022 का वन शूट लाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2023 का पूरा वन शूट ही लाता, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आगे की वॉइस नहीं आ पाई, है ना। तो फिर मेरे जहाँ तक मेरे ठीक ठाक क्लास लगी थी मैंने उतनी ही अपलोड कर दी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं 2022 के नंबर सिस्टम के PYQ में। जय हिंद।